हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम गुरुकुल में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से हम आपको लगातार नई जानकारियों के लिए अपडेट देते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में एक प्रयास और कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमपीपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाएं तथा पटवारी भर्ती परीक्षा और आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया में क्या नई जानकारी है। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे 2019 की परीक्षा के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय ट्रेंडिंग परीक्षा चल रही है। पूरे भारत में इसके बारे में बात चल रही होगी, क्योंकि इसमें पहले भी आपको पता है कि एक बार रिज़ल्ट रिवाइज़ हो चुका है और अब 13 दिसंबर 2022 को कोर्ट के आदेश के बाद पुराना रिवाइज रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया है, उसका प्रभाव शून्य कर दिया गया है। तो अब इसमें आगे की रणनीति क्या है, किस प्रकार इसको संपूर्ण किया जाएगा, कैसे वो 8,800 प्लस बच्चों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में हम आपसे अब पूरी बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस 2019 की परीक्षा में रोस्टर के बिना इसका परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा अब। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत हद तक अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ये मैं खुद अपने व्यक्तिगत राय से आपको कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी के कई हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी कहा था कि अगर आप इस 27% और 14% के विवाद में ही हमें घेरे रखेंगे तो हमारी परीक्षा का रिज़ल्ट कब देंगे। और अभी भी देखिए, यूट्यूब पर लगातार जो बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स, उसमें ऐसे कमेंट आते हैं अभ्यर्थियों से कि हमें 14% जो आपको देना है रिजर्वेशन, उस पर ही हमें भले ही भर्ती कराएं, लेकिन इसका रिज़ल्ट आप घोषित करें, इसमें देरी ना करें और जो रोस्टर था उसे हटा दें। तो रोस्टर हटाने के बाद जो 40% भर्तियां हैं वो मेरिटोरियस बेस पर भरी जाएंगी और 14% ओबीसी आरक्षण निश्चित किया जाए जैसा पहले होता था, जिससे ओबीसी वर्ग को, ईडब्ल्यूएस वर्ग को, एससी एसटी वर्ग को किसी को भी कोई समझौता ना करना पड़े। और जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का भी जो कट ऑफ 74 76 जा रहा है, उसमें भी कुछ थोड़ी कमी आए। ये सभी के हित में होगा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 2018 की परीक्षा से पहले कभी भी सिर्फ एक वर्ष को छोड़कर तब 81 कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी में। हमेशा कट ऑफ 69, 70, 72 रहा है और अन्य वर्गों का कट ऑफ उससे नीचे ही रहता है। लेकिन इस बार जब आपने देखा कि 87% और 26% का फॉर्मूला लगाया गया तो ओबीसी वर्ग का कट ऑफ बढ़कर 148 हो गया और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बढ़कर 154 हो गया। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है, ये समझने वाली बात है। इससे केवल और केवल सिर्फ एक ही वर्ग को नुकसान हो रहा है, वो है अभ्यर्थी, जो अपनी शिक्षा के लिए, अपनी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो अब आप जैसा जानते होंगे कि 23 तारीख को, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 23 जनवरी 2023 को ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश न्यायालय सुनवाई करेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। पहले भी उन्होंने कहा था कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट से याचिका विड्रॉ कर लेते हैं तो हम इसमें न्याय निर्णय कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि आने वाली जनवरी में यदि इस पर फैसला हो जाता है तो सभी रिजल्ट जो भी पहले 27% से घोषित किए गए हैं उनमें बदलाव आना तय है। और देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अब जो भी भर्ती परीक्षा होगी वो बहुत आराम से होगी, सही नियम और कायदों के साथ होगी और इसे बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 87% और 13% की सूची, उस पर भी एक याचिका लगी हुई है और उसकी सुनवाई 16 तारीख को थी, जिसे बढ़ाकर अभी 20 दिसंबर किया गया है। तो इस फैसले से अब केवल 2021 की परीक्षा पर इफेक्ट पड़ेगा। बाकी आप जानते ही हैं कि 2019 की परीक्षा तो वैसे भी प्रभाव शून्य हो गया उसका रिवाइज रिजल्ट। अब उसमें याचिका लगाकर जो 8,800 अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे सभी को मेंस देने के लिए मिले और रोस्टर हटाया जाए। ये सभी स्तरों पर हटेगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में भी रोस्टर हटाया जाएगा और मुख्य परीक्षा में भी रोस्टर हटाया जाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो अंतिम और फाइनल रिज़ल्ट होगा। और इसमें जो रिजर्वेशन का आधार रहेगा वो माननीय मध्य प्रदेश के निर्णय के बाद आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 के पहले अनरिजर्व कैटेगरी में 40%, ओबीसी में 14% और एससी कैटेगरी को 20%, एसटी कैटेगरी को 16% और ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, ये 2019 से आया है, तो ईडब्ल्यूएस को अब 10%
आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ऐसा नहीं माना है कि वो इंदिरा साहनी वाद पर कोई भी उल्लंघन कर रहा है। वह उन बच्चों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, और आर्थिक रूप से संपन्न होने के अलावा आप भी जानते हैं कि कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से पीछे रह जाती हैं। जो कारण अन्य रिजर्वेशंस में थे वही कारण इस रिजर्वेशन में भी उभर के सामने आए थे, और इस रिजर्वेशन को इसलिए 5 जजों की बेंच में से 3 जजों के न्याय निर्णय के द्वारा पक्ष में मत दिया गया, अपना निर्णय दिया गया और इसे लागू कर दिया गया। तो अभी ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जा रहा है, और बाकी सभी वर्गों का आप जानते ही हैं। तो शायद इसी क्रम से ये होगा आगे, अगर मध्य प्रदेश न्यायालय अपना जनवरी में फैसला सुना देती है। तो ये सब जानकारियाँ आप समझ सकते हैं। इसमें एमपीपीएससी 2020 में भी काफ़ी काम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि रिज़ल्ट केवल 87% और 26% के फॉर्मूले की वजह से रुका हुआ था। यदि इसमें न्याय निर्णय कोर्ट का आ जाता है तो इसका भी रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बिंदु बस ये है कि इसको जब पहले घोषित किया गया था तो इसमें 113% से ये घोषित किया गया था। तो उसमें अब कोई संशोधन किया जाएगा या इसको अंतिम मान लिया जाएगा। हालांकि इसको अंतिम मानने में अब कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले भी यही कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में यदि कुछ बच्चे अतिरिक्त आ भी जाते हैं, क्योंकि 2019 की परीक्षा तक 15 गुना बच्चा लेने का पीएससी की परीक्षाओं में एक फैसला था, उसके बाद ये 20 गुना कर दिया गया। लेकिन बच्चे कम यदि सिलेक्ट होंगे प्रारंभिक परीक्षा में तो वो थोड़ी समस्या होती है। तो ये यदि प्रारंभिक परीक्षा में आ भी जाते हैं तो मेंस परीक्षा में बिल्कुल कायदे के साथ इंटरव्यू के लिए उतने ही बच्चे सिलेक्ट किए जाएं जितने उसके लिए आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एमपीपीएससी की सारी वार्तालाप हम पूरी कर चुके हैं। आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर एक जानकारी हम दे देते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है इसमें प्रबंधन विषय जोड़ दिया गया है, जो कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में नहीं था। विगत वर्ष की परीक्षाओं में ग्रामीण राज और पंचायती व्यवस्था इस प्रकार का विषय आता था। तो अभी भी देखिए इसमें निराश मत होइए, अभी भी संभावना है कि ये सिलेबस बदल जाए, क्योंकि कुछ जुझारू लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अभी भी अभ्यर्थियों का हित चाहते हैं वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जो हम आपको जल्द ही बता देंगे जैसा भी इसमें न्याय निर्णय आता है। और आबकारी भर्ती परीक्षा में भी आपको ये बताते हुए हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि इसमें भी शायद उम्र भरने के लिए अभी काम चल रहा है, और ज़रूर इस पर कुछ कार्य होगा। और हम दिल से धन्यवाद देते हैं उस यूट्यूबर कम्युनिटी का, उन शिक्षकों का जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसा तो कोचिंग से भी कमाया जा सकता है और अन्य तरीक़ों से, लेकिन जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत एक सीमाओं में रहकर इसमें कुछ भी योगदान कर सकते हैं, जैसे आंदोलन में आना या फिर कुछ और चीज़ें करना, उसके अलावा कोर्ट में जाकर अपने हकों की लड़ाई करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो सभी लोग भोपाल में रहने वाले कुछ यूट्यूबर्स और कुछ इंदौर के जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में जैसे भी निर्णय आएंगे हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे, और इन लोगों के क्रियाकलाप बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तथा हमें अपने विचारों से भी अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।